टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। टाटा स्टील की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ खास वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे, इसलिए अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हो तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेन्यू का एक ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको करियर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करियर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप करियर पे क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। यहां पहला ऑप्शन करियर्स का होगा, आपको दोबारा करियर्स पे क्लिक करना है। करियर्स पे क्लिक करने के बाद पहले तो आपको टाटा स्टील की तरफ से एक वार्निंग दे दी जाती है। ये जो फ्रॉड होते हैं जॉब के लिए आपको बताते हैं कि टाटा स्टील की तरफ से हम जॉब ले रहे हैं, आपके पैसे ऐंठते हैं, उनके लिए आपको सावधान और सतर्क होने की यहां पर नोटिफिकेशन है। आप कृपया इसको पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो बॉटम में राइट हैंड साइड पर करंट ओपनिंग की एक विंडो छोटा सा पॉपअप हो रखा है। इसमें होस्टेड ऑन नौकरी और अप्लाई फॉर द जॉब और इंटर्नशिप लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप नौकरी.com की बात करते हैं तो क्योंकि नौकरी.com के ऊपर भी ऑफिशियली ये अपने पोजीशंस को होस्ट करते हैं तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने नौकरी.com का जो प्रोफाइल है कंपनी का वो आपके सामने आ जाएगा और इनकी तरफ से जो जॉब पोस्ट किए हैं रिसेंटली वो सारे आपको यहां पता चल जाएंगे। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इस तरह की जो इनकी होस्टेड की गई जॉब पोस्ट है वो भी आप जरूर चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हम दोबारा हमारे कोर कंटेंट पर आते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहां पर देखिए आपको करियर के ऑप्शन के नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर देखना है आपको टाटा स्टील इंडिया, टाटा स्टील यूरोप, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो हमें टाटा स्टील इंडिया पे क्लिक करना है। इंडिया पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको करंट ओपनिंग होस्टेड ऑन नौकरी और यहां पर दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर जॉब्स और इंटर्नशिप। तो आपको यहां पर क्या करना है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एडवर्टीजमेंट जो लेटेस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। यहां एडवर्टीजमेंट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन टाटा स्टील अंगुल यूनिट, यहां पर उसी तरह से साहिबाबाद यूनिट और खोपोली यूनिट, ये 3 यूनिट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसकी एडवर्टीजमेंट यहां पर डिटेल आपको दे रखी है। अब मान लीजिए आप यहां पर अंगुल के लिए देखना चाहते हो कि अंगुल के अंदर जो एडवर्टीजमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए कैसी है, क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आ गया। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर टाटा स्टील की तरफ से डिटेल जो क्राइटेरिया या जो उसकी जानकारी है वो आपको दे रखी है। आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है आर इनवाइटेड कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन टाटा स्टील लिमिटेड ऑन परमानेंट रोल। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या 1-2 साल की जॉब नहीं होगी, ये परमानेंट बेस होगी, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। लोकेशन जो है वो अंगुल ओडिशा का है। आपको अगर सिलेक्ट किया जाता है तो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। अब यहां पर उनके तरफ से जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो बताया गया है कि 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन, यहां पर देखिए ये सिविल की भी बात की गई, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से या डिसिप्लिन से जो लोग हैं जिनके पास 3 साल का फुल डिप्लोमा की डिग्री है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स इन अबव डिसिप्लिन फ्रॉम आरटी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर एंड जेटी वगैरह, ये स्पेसिफिक कॉलेज या सेंटर के नाम दे रखे हैं, वहां से भी लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। उसके साथ साथ यहां पर आपको कहा है कि कैंडिडेट विद पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट बी एलिजिबल। ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आपको यहां पर मैंडेटरी एक्सपीरियंस की बात की है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब रोल है तो यहां पर आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में एज अ सिविल इंजीनियर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपकी मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जॉब रोल कोई भी हो सकता है लेकिन आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है एज ऑन 1 जुलाई 2022 तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। ये आपको डेट याद रखनी है आफ्टर एक्वायरिंग द डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, यानी डिप्लोमा के बाद। ओके, यहां पर आपको मार्क्स की अगर बात की जाए तो मिनिमम 55% मार्क एग्रीगेट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और अगर SC ST है तो यहां पर 50% इनफ है। ठीक है, उसी के साथ यहां पर जो है एज की बात की गई है, तो जनरल कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1990 एंड बिफोर 1 जुलाई 2004, यानी 1990 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए या फिर 2004 से पहले आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है जनरल कैंडिडेट के लिए। और वहीं SC ST के लिए 3 साल की आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, 1987 से लेकर 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया है। उसी के साथ साथ आपको अगर सैलरी की बात की जाए तो आपको कहा गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली प्लेस्ड एट स्टार्टिंग बेसिक सैलरी ऑफ ₹17,530 पर मंथ
with CTC 4.6 lakh per annum in grade of SBD. The other emolument or benefit will be as per the company's rule. यानी कंपनी को जो फर्दर रूल होता है जो उसमें अलाउंस वगैरह या बेनिफिट जो भी आपको देते हैं वो आपको सारे दिए जाएंगे इस ग्रेड के मुताबिक, ठीक है। और आपको बताया कि कैंडिडेट possessing 4 years और more relevant experience will be additionally compensated as per the norm. यानी जिसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको एडिशनली कुछ कंपेंसेट भी किया जाएगा। तो ये आपके पर मंथ सैलरी की बात हो गई, कुछ उनकी तरफ से जो बेनिफिट एडवांटेज मिलने वाला है वो भी हमने देख लिया। अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। ये दो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद उसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ईच स्टेज विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज, यानी अगर ऐसा हुआ कि रिटर्न टेस्ट में आप एलिमिनेट हो गए मार्क्स कम आने की वजह से तो भी आपके चांसेस है, या फिर आप रिटर्न टेस्ट में पास हो गए लेकिन इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए, तो दोनों ही जगह पर दोनों स्टेजेस पे आपको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली यहां पर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट हु आर करंटली एम्प्लॉयड विद टाटा ग्रुप कंपनी वगैरह सब्सिडियरी जो भी है उनको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास से, वो इसकी डिटेल दे रखी है, ठीक है। उसी के साथ तीसरा पॉइंट है all selected candidate will have to be declared medically fit as per the company's medical fitness standard before their appointment, यानी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से हो गुजरना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पर all the selected candidate will undergo background verification भी आपका हो जाएगा as per the company's standard, वो भी आपको देखना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट यहां पर देखा है नो रीएम्बर्समेंट रिलेटेड टू द ट्रैवल, यानी आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, चाहे आप टेस्ट के लिए जा रहे हो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसका कोई आप उम्मीद मत रखना कि आपको यहां पर अलग से जो है अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर छठा पॉइंट रहेगा कैंडिडेट हु आर फाउंड इनएलिजिबल, उसको यहां पर जो है फर्दर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी के साथ कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट। तो ये आपको 7 पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर और गाइडलाइन के, ये आपको ध्यान रखने। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो आपको बताया गया है पहले पॉइंट में द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट वैकेंसीज एज पर देयर क्वालिफिकेशन सुटेबिलिटी ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। उनकी नॉलेज और स्किल की जो सुटेबिलिटी होगी या क्वालिफिकेशन के हिसाब से जहां पर भी वैकेंसी होगी उनके यूनिट के अंदर वहां पर आपको पोस्ट किया जाएगा। और अगर हम बात करें द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी प्लेस्ड और ट्रांसफर टू एनी लोकेशन, यानी अब मान लीजिए अगर आपको अभी अंगुल यूनिट में प्लेस कर दिया गया लेकिन अगर आपको आगे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो वो कर सकेगी, ये उनके पास राइट रहेगा, ठीक है। अब अप्लाई करना कैसे है, तो यहां पर आपको बताया गया कि एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन थ्रू टाटा स्टील इंट्रानेट और वेबसाइट। यहां पर आपको स्टेप सारे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो आपको यहां बताई गई है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। चलिए आपको लेके चलता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया आपके सामने इनका ये पेज ओपन हो, यहां पर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैकेंसीज इन टाटा स्टील अंगुल, खोपोली एंड साहिबाबाद, ये 3 यूनिट के अंदर इनकी वैकेंसीज या इनकी रिक्रूटमेंट चल रही है, हायरिंग चल रही है, ठीक है। इनमें से जो भी आपके लिए सुटेबल है, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, जहां पर भी आप प्लेस होना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, बेसिकली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और यहां पर इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी सारी डिटेल एज इट इज फिलअप करनी है जो जिस तरह से यहां पूछी गई है, और फिलअप करके यहां पर अपना जो लेटेस्ट रेज्यूमे होगा वो भी आपको अपलोड करना है और यहां पर टिक करके फाइनली इसको सबमिट करना है। तो ये प्रोसीजर रहेगी। और मैंने जो जैसे बताया कि यहां पर 3 डिफरेंट यूनिट्स पर इनकी एप्लीकेशन है। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो अंगुल यूनिट, साहिबाबाद यूनिट और खोपोली यूनिट, ठीक है। यहां पर 3 में से 2 जगह जो है सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी है, अंगुल में और खोपोली में, साहिबाबाद में नहीं है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो दोनों जगह पर जहां पर भी आपको सुटेबल लगता है आप अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन करने का तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे कहा गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डेट जो है वो 31 जुलाई 2022 है। ये आपको नोट करनी है डेट, और इससे पहले ही आपको जो है उसको सबमिट करना है। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की अगर बात करें कि भाई रिटर्न टेस्ट कब होगा, तो रिटर्न टेस्ट के लिए बताया गया कि वॉच आउट और वेबसाइट या इस पेज को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। और ये कैसे करोगे आप, तो आपको बेसिकली इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको बताया गया, देखिए ये इंक्वायरी का एक यहां पर सेक्शन है। आपको इंक्वायरी के सेक्शन में यहां पर देखना होगा, अपडेट किया जाएगा एक नई लिंक को जहां पर आपको एग्जामिनेशन डेट वगैरह का एक लिंक मिलेगा। तो आपको उसको यहां पर रेगुलरली चेक करना पड़ेगा इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इतना, ओके। उसके अलावा यहां पर आपको बताया गया है कि डिस्क्लेमर आपको दिया गया है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट ईमेल्स, फोन कॉल्स, अदर कम्युनिकेशन अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पे अप्लाई करने के बाद सडनली आपको टाटा स्टील के नाम लेकर एक ईमेल आए और उसमें कहा जाए कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको
इतना पैसा देना है, तो उनसे आप सतर्क रहिएगा, वो फ्रॉड्स हैं, जान लीजिएगा इस बात को। इसीलिए ये डिस्क्लेमर दिया गया है, आपको कहीं भी इस कंप्लीट प्रोसेस में कोई पैसा नहीं देना है टाटा स्टील के लिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी और उसकी कंप्लीट अपडेट। उम्मीद है आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपके साथ हम पहुंचाते रहेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।